सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको IMDb रेटिंग मिला है 7, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर दो बहन रहते थे। पहला प्रिंसेस की नाम थी प्रिंसेस एल्सा और दूसरी प्रिंसेस की नाम थी प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एल्सा पैदा होने से पहले ही उनके पास कुछ स्पेशल पावर थी, यानी कि उनके पास आइस की पावर थी। एल्सा के पास आइस पावर होने की वजह से वो दोनों बहनें आइस के ऊपर बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जब वो दोनों आइस में खेल रहे थे, तभी एल्सा के पावर स्लिप हो जाता है और उसकी पावर एना को जाके लगती है, जिस वजह से वो बहुत घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर एना को लेके एक ट्रोल्स के पास आ जाते हैं। ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक कर देता है और इसी के साथ वो एना की मेमोरी को भी इरेज कर देता है, यानी कि वो जान नहीं पाएंगे कि एल्सा के पास कोई पावर है। इसी के साथ वो लीडर एल्सा को कहता है, तुम्हें तुम्हारा पावर पर कंट्रोल करना होगा और तुम्हारा पावर तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से तुम तुम्हारा पावर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जिसके बाद किंग डिसाइड करते हैं एल्सा को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, ताकि एल्सा उसकी रूम के अंदर उसकी पावर को कंट्रोल करना सीख पाए। इसके बाद कैसल के सारे दरवाजा लोगों के सामने बंद कर दिया जाता है और एना को भी एल्सा से दूर कर दिया जाता है, ताकि कभी एना को एल्सा की पावर की वजह से चोट ना पहुंचे। अब एल्सा को पता चलता है टाइम के साथ उसकी पावर भी बढ़ रहा है। एल्सा ये बात उसकी डैड को बताता है। तभी किंग एल्सा को कहते हैं, तुम्हें इन पावर से डरना नहीं है, इनको कंट्रोल करना है। तुम इस पावर से जितना डरोगी तुम्हारे लिए ये उतना बुरा होगा। इसी के साथ वो एल्सा को तो ग्लव्स देते हैं, ताकि अगर एल्सा किसी चीज को भी टच करे तो अब आइस का ना जमे। एना बहुत बार एल्सा के पास आने की बहुत कोशिश करता है, ताकि वो एल्सा के साथ मिल के खेल सके, लेकिन एल्सा दरवाजा नहीं खोलती है। इस वजह से एना बहुत दुखी हो जाती थी। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है, अब वो दोनों प्रिंसेस बड़े हो चुके थे। तभी हमें किंग और क्वीन को दिखाया जाता है। वो दोनों शिप पर कहाँ पे जा रहे थे, लेकिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से वहाँ पर उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है अब इस किंगडम का क्वीन एल्सा बनने वाली है। इसी वजह से पूरा किंगडम में तैयारियां चल रहा होता है। दूसरे किंगडम से भी बहुत सारे लोग इस सेरेमनी को देखने आए थे। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है, जो किंग के साथ बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहा था। उस ड्यूक को बहुत सालों से ये जानना था कि इस पैलेस के अंदर क्या चल रहा है। फाइनली इतने सालों के बाद वो उस कैसल से बाहर निकलने वाली है। इस बात पर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ एल्सा बहुत परेशान होती है, क्योंकि गलती से उसके पावर के बारे में लोगों को पता न चल जाए। फाइनली वो टाइम आ जाता है, फिर लोगों के लिए कैसल के दरवाजा खोल दिया जाता है। एना कैसल से बाहर आती है और सभी लोगों को देख कर वो बहुत खुश रहती है। यहाँ पर एनी एक दूसरी किंगडम के प्रिंस के साथ मिलती है। इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम कैसल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर प्रिस्ट एल्सा को उसकी ग्लव्स निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि एल्सा हॉली अर्ब को उसके हाथों में पकड़ सके। एल्सा जब उसकी ग्लव्स निकाल के हॉली अर्ब को पकड़ती है, तभी हॉली अर्ब धीरे धीरे जमने लगता है। इसी वजह से वो इसको वापस रख देती है। तभी हम एनी को देखते हैं, जो एल्सा के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एल्सा उसे उसके करीब नहीं आने देती है, जिस वजह से एना बहुत दुखी हो जाती है। तभी पैलेस के अंदर उसे प्रिंस हान दिखता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। उसी वक्त प्रिंस हान एना को प्रपोज कर देता है। ये देखकर एना बहुत खुश हो जाती है, फिर प्रिंस हान को हाँ कर देती है। इसके बाद एनी प्रिंस हान को लेके एल्सा के पास आ जाती है, ताकि प्रिंस हान को वो एल्सा के साथ मिला सके। फिर जब एना एल्सा को बताती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, ये सुन के एल्सा एनी को शादी के लिए मना कर देती है और कहती है ऐसा डिसीजन इतने जल्दी नहीं ला जा सकता है। ये सुन के एनी एल्सा के ऊपर थोड़ी गुस्सा हो जाती है। तभी एनी एल्सा से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन एल्सा एनी को कुछ भी नहीं कहती है। तभी एनी एल्सा के पास आती है, फिर उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। इसी बीच एल्सा के हाथों से एक ग्लव निकल जाती है, जिस वजह से एल्सा को गुस्सा आ जाती है। तभी एल्सा के आइस पावर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर ड्यूक समझ जाता है कि इतने सालों के अंदर पैलेस के अंदर क्या हो रहा था। एल्सा वहाँ से बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी हम ड्यूक को देखते हैं, जो सभी के सामने एल्सा को एक बीच कह देता है। ये सुन के एल्सा को बहुत बुरा लगती है। फिर वो वहाँ से आइस के जरिए चली जाती है। देखते ही देखते किंगडम के सारे पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे चारों तरफ आइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे हर टाइम बर्फ गिरने लगता है। तभी ड्यूक फिर से कहता है ये सब एल्सा की कर्ज की वजह से हुआ है। तभी एना कहती है मेरे बहन कोई बीज नहीं है और ना ही कोई उसके ऊपर कर्ज है। इसके बाद एनी कैसल के सारी जिम्मेदारी हान को देख के एल्सा को ढूंढने निकल पड़ती है। अब हमें एल्सा को दिखा जाता है, जो एक बोर की माउंटेन के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे महसूस होती है और उसे उसकी पावर से डर नहीं लग रही है। जिसके बाद वो उसकी पावर से उसके लिए एक खूबसूरत आइस महल बनाती है।
एना उसकी बहन को ढूंढते हुए एक शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसे क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का मिलता है। क्रिस्टोफर उसे बताता है मैं नॉर्थ साइड माउंटेन से आया हूँ जहाँ पर एकदम से बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लग गया, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। ये सुन के एना समझ जाती है एल्सा वहाँ पर जरूर होगी और ये लड़का ही मुझे एल्सा तक पहुँचा सकता है। तो अभी क्रिस्टोफर एनी को बताता है मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं आइस बेचता हूँ, लेकिन इतने ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से मेरे काम रुक गया है और मेरे पास अभी फूड खरीदने की भी पैसा नहीं है। एनी उसे कहती है मैं तुम्हें फूड खरीदने की पैसा दे दूंगी और मुझे ये भी पता है कि इस स्नोफॉल को कैसे रोका जाए, इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थर्न माउंटेन के पास ले जाना होगा। इसके लिए क्रिस्टोफर पहले मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों क्रिस्टोफर की रेनडियर के ऊपर बैठ के नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं और एना क्रिस्टोफर को उसकी पूरा कहानी सुनाती है कि कैसे वो हान से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन इसके लिए मना कर दिया था। ये सब सुन के क्रिस्टोफर कहता है कि इसको जाने बगैर ऐसे ही शादी नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे शादी करो, इससे पहले तुम्हें उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो अभी अचानक वहाँ पे रेनडियर रुक जाता है, फिर वहाँ से कुछ आवाज आने लगता है। पता चलता है वहाँ पर आसपास कुछ उल्फ है। क्रिस्टोफर इनसे बचने के लिए उसकी रेनडियर को इस बर्फ की चोटी से दूसरी बर्फ की चोटी पर जंप करवा देता है और तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर और एना जिस पर बैठ के आ रहे थे और नीचे गिर जाता है और पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर थोड़ा दुखी हो जाता है। यहाँ पे नॉर्थ माउंटेन थोड़ा पास थी, इसलिए वो दोनों उस माउंटेन की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन दोनों को एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन मिलता है जिसका नाम ओलिव है। एनी ओलिव को कहती है हमें एल्सा तक ले चलो, क्योंकि इस मौसम को एल्सा ही बस ठीक कर सकती है। ओलिव भी इसके लिए मान जाता है और कहता है मैं समर एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ एना का घोड़ा जो वापस किंगडम में आ जाता है, ये देखकर हान समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में है। फिर हान एना को बचाने के बारे में सोचता है। यहाँ पर ड्यूक भी उसका 2 आदमी को एना को ढूंढने के लिए हान के साथ भेज देता है। ड्यूक उन दोनों गार्ड को ऑर्डर दिया था कि अगर तुम्हें एल्सा मिले तो तुम दोनों उसे मार देना। फिर हमें एना और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है और सभी एल्सा की आइस कैसल के सामने आ जाते हैं। तभी एना कैसल के अंदर अकेले ही जाती है। उसी वक्त एल्सा एना को वहाँ पे देख कर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एना कहती है एल्सा बाहर मौसम बहुत खराब हो चुकी है और चारों तरफ बस स्नोफॉल ही हो रहा है, तुम्हें हमारे साथ वापस जाके ये सब ठीक करना होगा। एल्सा एना को कहती है मैं मेरे पावर पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और अभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। एना एल्सा को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती है। यहाँ पर उसकी पावर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर आइस पावर एना को जाके लगती है, जिस वजह से एना फिर से घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और एना को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एना उसके लिए मना कर देता है और कहता है मैं मेरी बहन के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सब देखकर एल्सा वहाँ पे एक आइस मॉन्स्टर को समन करती है। एल्सा सोच रही थी इस मॉन्स्टर को देखकर एल्सा और क्रिस्टोफर वहाँ से भाग जाएंगे। अभी हम देखते हैं वो दोनों इस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भाग भी जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तभी एल्सा, क्रिस्टोफर और ओलिव उस मॉन्स्टर से बचकर उस माउंटेन से जंप कर देते हैं। तो बहुत तीनों नीचे आ जाते हैं। तो क्रिस्टोफर देखता है कि एना के बाल धीरे धीरे व्हाइट हो रहा है। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि ये सब एल्सा की मैजिक पावर की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो एना को लेके उस क्रोल्स के पास आ जाता है। ये क्रोल्स का लीडर एना को बचपन में भी ठीक किया था और सभी क्रोल्स इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ये सभी इन दोनों का शादी करने के बारे में सोच रहे थे। तो अभी क्रिस्टोफर नोटिस करता है एना की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। क्रिस्टोफर क्रोल्स के लीडर को बुलाता है जो बचपन में भी एना को ठीक किया था। क्रोल्स का लीडर क्रिस्टोफर को बताता है धीरे धीरे एना के हार्ट फ्रीज हो जाएगा अगर इसका इलाज ना मिला तो, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है, सिर्फ ट्रू लव ही इसे ठीक कर सकता है। तभी क्रिस्टोफर को हान के बारे में याद आता है, शायद हान के वजह से एना ठीक हो सकता है। ये सोच के क्रिस्टोफर और एना रेनडियर के ऊपर बैठ के कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस हान और ड्यूक के आदमी एल्सा के कैसल के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन तीनों का सामना उस आइस मॉन्स्टर से होता है। तभी वहाँ पर उनकी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच ड्यूक के 2 आदमी एल्सा के कैसल के अंदर चले जाते हैं ताकि कैसल के अंदर आके वो एल्सा को मार सके, लेकिन एल्सा उसकी आइस मैजिक की मदद से इन दोनों को रोक देती है और वो दोनों एल्सा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। एल्सा उन दोनों को उसकी पावर से मार पाती। तभी वहाँ पे प्रिंस हान आ जाता है और एल्सा को उन दोनों को मारने से रोक देता है। फिर वो एल्सा को कहता है अगर तुम इन दोनों को तुम्हारे पावर से मार दिया तो सारे लोगों को यकीन हो जाए कि तुम एक बीज हो, इसलिए तुम रुक जाओ। ये सुन के एल्सा तो रुक जाता है, लेकिन तभी एक आदमी एक एरो से एल्सा के ऊपर लगी हुई एक आइस की लेयर पर शूट कर देता है। तभी वो आइस लेयर एल्सा के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन एल्सा उस आइस लेयर से बच तो जाती है, लेकिन एल्सा तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब एल्सा के आँख खोलती है वो खुद को एक पिजम के अंदर पाती है और वो उसकी किंगडम में वापस आ चुकी होती है। तब एल्सा विंडो से बाहर देखती है तो
और चीज आइस में जम चुकी होती है और बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रही थी। अभी वहाँ पे प्रिंस हान आ जाते हैं और एल्सा को कहता है इस मौसम को ठीक कर दो। एल्सा प्रिंस हान को कहता है मुझे नहीं पता इस स्नोफॉल को कैसे रोका जाए। ये सुन के हान वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर एना को लेके पैलेस के अंदर आ चुका था। क्रिस्टोफर सर्वेंट्स को कहता है एना को प्रिंस हान के पास ले जाओ। तभी क्रिस्टोफर वहाँ से वापस जाने लगता है। हम देखते हैं क्रिस्टोफर थोड़ा उदास होता है। एना जब प्रिंस हान के पास आता है और प्रिंस हान को बताता है कि कैसे अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो आइस में चेंज हो जाएगी, अगर वो दोनों शादी कर ले तो फिर एना ठीक हो सकती है। यहाँ पर हान एना से शादी करने के लिए मना कर देता है और फिर एना को कहता है हम दोनों के अंदर सोचा प्यार तो था ही नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करके इस किंगडम का राजा बनना चाहता था और अभी भी मेरे प्लान यही है, मैं एल्सा से स्नोफॉल ठीक करा के उसे मार दूंगा। यहाँ पर एना हान को ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है तुम एल्सा के पार के आगे टिक नहीं पाओगी। लेकिन हान एना को एक रूम में छोड़ के वहाँ से चला आता है। अब हान ड्यूक के पास आ जाता है और उनको बताता है प्रिंसेस एना अब मर चुकी है, लेकिन प्रिंसेस एना मरने से पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। फिर हान एना के मरने के सारे इल्जाम एल्सा के ऊपर लगा देता है और बताता है एल्सा सच में एक बीज है, उसे मौत का सजा देना चाहिए। ड्यूक और बाकी सारे लोग किंगडम के हालत देखकर हान के बाद मान जाते हैं। फिर हान जब एल्सा को प्रिजम से लेने के लिए जाता है और देखता है कि एल्सा प्रिजम तोड़ के वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ जब क्रिस्टोफर वापस जा रहा था तो उसे किंगडम के ऊपर एक क्लाउड दिखाई देता है। फिर वो समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो रेनडियर के साथ वापस किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। तभी ओलिव एना के पास आ जाता है। फिर एना ओलिव को हान के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पर ओलिव एना को बताता है क्रिस्टोफर ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। अब ये दोनों किसी तरह कैसल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं एक स्नो स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है। ये दोनों क्रिस्टोफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर भी एना को ढूंढते हुए आ रहा था। तभी हान एल्सा के पास आ जाता है और एल्सा को बताता है कि कैसे उसकी वजह से एना मर चुकी है। ये सुन के एल्सा बहुत दुखी हो जाती है। इसी वजह से स्नो तूफान रुक जाता है। तभी हम एना को देखते हैं जो क्रिस्टोफर को ढूंढ रही थी। तभी उसे क्रिस्टोफर दिख जाता है। दूसरी तरफ उसे एल्सा दिखाई देती है जिसे हान मारने वाला होता है। एना भागती हुई आती है और एल्सा के सामने खड़े हो जाती है और फिर उसके बाद वो फ्रीज भी हो जाती है। फिर जब हान उसकी स्वार से हमला करता है तो उसकी स्वार टूट जाता है और हान दूर जाके गिरता है। ये देख के एल्सा और भी दुखी हो जाती है और फिर रोते हुए एना को गले लगा लेती है। देखते ही देखते एना पूरा ठीक हो जाती है। तभी ओलिव सभी को बताता है कि यही सच्चा प्यार है। फिर एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद एल्सा उसकी पावर से पूरा किंगडम से सारे आइस हटा देता है और मौसम वापस पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद एल्सा ओलिव को एक छोटा सा क्लाउड देती है ताकि वह धूप से ना बिगले। तभी एना हान के पास आती है और उसे कहती है तुम हमारा किंगडम से चले जाओ और फिर उसे एक मुक्का मार के शिप से नीचे गिरा देती है। फिर एल्सा भी ड्यूक को कहती है अब हम तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एना क्रिस्टोफर को एक स्लेब गिफ्ट करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी एल्सा भी कहती है अब इस कैसल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। फिर एल्सा और एना खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होता है।